दिल्ली में तो किसान का और बुरा हाल हो रहा है कि चक्कू खरबूजे पर गिरो या खरबूजा चक्कू पे खरबूजे को कटना है। किसान को तो पिसना है कोई भी सरकार। किसान के हक में कोई बात नहीं आ रही है। 40 मन लेंगे, 10 मन सरसों लेंगे, बाकी सरसों कहाँ लेके जाएंगे। हम दोनों घाटे में जा रहे हैं जी। हमें गवर्नमेंट दे पैसा वादा करे बिल के अंदर तो हम सहमत हो जाएंगे, नहीं तो हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है जी। इस वक्त हम किराड़ी विधानसभा के निठारी गांव में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो ये किसान आंदोलन जो हो रहा है काफी उग्र है, चरम सीमा पे है, तो ये कहाँ तक सहमत है? आपका क्या मत है किसान आंदोलन को लेकर? मत ये है, ये हरियाणा में जैसे बना अग भाई सरकारी रेट भाई इतने सरसों बोई हमने अग भाई 4600 का रेट है फिलहाल। 4600 मन लेंगे, 10 मन सरसों लेंगे, बाकी सरसों कहाँ लेके जाएंगे। वो भी रजिस्ट्रेशन वाली लेंगे, कहाँ से क्या करें। गेहूं से वे रजिस्ट्रेशन पर चल रहे हैं, 25 मन गेहूं लेंगे मंडी में, बाकी गेहूं कहाँ लेके जाएंगे। मतलब पूरा विक्रय नहीं हो पाता, जितना उत्पादन होता है वो पूरा नहीं बिक नहीं रहा है वो पूरा। हाँ, ये ठीक कर रहे हैं आंदोलन पंजाब वाले भी। अगर किसान का फायदा ही करना है, दवाइयाँ सस्ती करो, खाद सस्ता करो, MSP के लिए जो ना कानून बनाओ के इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। किसान के हक में कोई बात नहीं आ रही है। और जैसे ये सरकार रोक रही है, इस पे क्या कहना है? रोकने कर ये भाई थोड़ा फिलहाल तो ये कोरोना का वो है, महामारी चल रही है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी कर रहे हुए ठीक ही कर रहे हैं। उससे सरकार का ये कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसमें बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो आप निजी तौर पे डायरेक्ट बेच सकते हैं जी। बिचौलिए तो खत्म हो जाएंगे जी। कल ने हम अपनी जमीन बोते हैं जी, गेहूं बोते हैं, हमें बीज के लिए खाद के लिए पैसा मिलता है जी। वो पैसा कौन देगा जी? क्या गवर्नमेंट देगी हमें? हमें गवर्नमेंट दे पैसा वादा करे बिल के अंदर तो हम सहमत हो जाएंगे, नहीं तो हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है जी। जैसे मंडी में जाते हैं जी, हमें आड़त से पैसा लेना पड़ता है, ब्याह में शादी में वैसे वगैरह जी, अपने खाद के लिए बीज के लिए जी। अब कौन देगा जी? गवर्नमेंट तो क्या अपने चली जाएगी। गवर्नमेंट क्या है जी पता। हर सालाना जैसे गवर्नमेंट जी तनख्वाह में अग्रीमेंट जोड़ती है जी, तो हमारी खेती में तो कैसे कोई है ही नहीं जी। 10, 20, 50 रुपए बढ़ा दे तो उससे हमारा क्या फायदा जी। महंगाई इतनी हो रही है, खाद कितना महंगा कर दिया जी, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया जी, डीजल कितना महंगा कर दिया जी, बाई कितनी महंगी होगी जी। फसल की जो कीमत है जी वो 10-20 रुपये बढ़ रही है सालाना जी। 100 रुपये बढ़ा देता, इससे फायदा क्या जी हमें? हम दोनों घाटे में जा रहे हैं जी। जो छोटा किसान है जी वो तो मर जाएगा जी। जो बड़े आदमी है जी, जिसके पास काफी जमीन है, वो तो थोड़ा बहुत फिर भी अपने संतुलन बना लेगा। छोटे से तो बनाया नहीं जाएगा जी बिल्कुल भी जी। जो जैसी ये गवर्नमेंट की जो नीति है जी किसान के लिए, ये हमारे लिए ये खतरनाक है जी। और जैसे अभी जो उन्होंने बिल दिया है इसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं है कि MSP लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी इससे पहले चलता आ रहा था कि ये उत्पाद है तो इसका इतना दाम है। हाँ जी। मार्केट में वो जाएगा। हाँ जी। तो कितने में बेच पाते थे आप? मिलता था वो रेट आपको? नहीं, वो रेट हमें मिलता था जी। जो गवर्नमेंट रेट निकालती थी वो मंडी में वो रेट हमें मिलता था जी। और इसमें तो जी अभी गवर्नमेंट ने कुछ, इस बिल के अंदर तो जी गवर्नमेंट ने कुछ निकाला ही नहीं है ऐसा जी। इसमें तो सीधा कंपनियों को बोल दिया, अभी कंपनी वाला आएगा ये चीज़ वो दो, उसका रेट के बारे में या किसी के बारे में तो गवर्नमेंट ने तस्वीर साफ ही नहीं की है। तो ये जो पंजाब और हरियाणा से किसान जो भारी भीड़ में आ रहे हैं जी, इनसे सहमत हैं आप? नहीं, सहमत नहीं है। आज ये बीमारी ऐसी बढ़ी हुई है, इस बीमारी में इतना आदमी आना ये भी एक बीमारी बढ़ने के चांस है। वो चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, यहाँ तक आवाज़ तो उठाए, वो तो बात ठीक है, वो तो जो है आवाज़ तो उठानी भी चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि ये आएंगे बीमारी और बढ़ेगी। पहले देश बहुत नीचे जा चुका है, परिस्थिति बहुत डाउन जा चुकी है, तो ये आएंगे और बीमारी बढ़ेगी और हॉस्पिटल और खर्चे सब चीज़ बढ़ेगी, गवर्नमेंट पे पड़ेगा ये। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं। 500 रुपये में तो खाद का कट्टा नहीं आता। जो बोरी होती खाद की वो नहीं आती, DAP की वो भी 1000-1200 की है। ठीक है, इतना ही किसानों का भला करना है तो खाद करो 100 रुपये का कट्टा, DAP का 200 रुपये का, यूरिया करो 50 रुपये का। आपको जो ना ऐसा करना है तो उनको सस्ता करो। दवाइयाँ इतनी महंगी है कि एक दवाई जो ना कितने हज़ारों रुपए की आती है, बिकते हैं 500 रुपये क्विंटल। और जो है जैसे कई चीज़ हैं, बीज है, जैसे आप जो है ना अभी प्याज बोओगे उसका बीज है 13 से 15,000 रुपये किलो, तो 1 एकड़ में 15,000 रुपये का डालेंगे और बाद में उस पर कितनी मेहनत होगी। वो बिकता जो है ना, किसान को तो बिकता है नहीं। हाँ, ये है कि मंडी से कोई खरीद के लाता है, गाँव बेचता है, इधर बेचता है, वो 100 रुपये किलो बेचते हैं। किसानों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये चक्कर है। अगर किसान का फायदा ही करना है, दवाइयाँ सस्ती करो, खाद सस्ता करो, MSP के लिए जो ना कानून बनाओ के इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा किसान का। कहीं भी बेचो वो चाहे अपना, तो फायदा है ना, तो कुछ नहीं है ना। तो मरना वही है, किसान को ही है, कोई सुनेगा ही नहीं उसकी। फादर भी करते थे, दादा भी करते थे, हम भी उनके साथ ही थे खेती करने में। ये जो किसान बिल निकला है इसको लेकर क्या कहना है? इसमें किसान को कोई फायदा नहीं है ना। था वो रेट देते बढ़िया को दे हैं वे, 2 पैसे इंस्पेक्टर ले करके
दे दे, बोली की दे दे, खत्म हो गया काम। किसान को कुछ नहीं मिला मैडम। बिचौलियों का क्या महत्व है वैसे आपके इसमें? बिचौलिया का ये कहते थे अब भाई उनसे पैसे भी ले ले हैं, खाद भी ले ले हैं। अब ये गवर्नमेंट पे कौन देगा खाद? गवर्नमेंट खाद पास करे है, उन्हें कोई ले जाए। उसने 5 किलो एकड़ पे खाद दे दे, उन्हें और कोई ले जाओ किसान, उसको 5 किलो गाड़ा वो भी नहीं मिला। टाइम पे वो पहुँचा नहीं लेने के लिए, वो भी नहीं मिला खाद। और जो ये MSP निर्धारित करते हैं तो वो पूरा मिलता है क्या? ना मैं नहीं मिलता जी। आड़ती से के पास जाते हैं, बिचौलिए के पास जाते हैं। गेहूँ खराब भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, वो सब बिक जाता है। NSE में अगर जो सरकार का रेट है, उसने जो 1 नंबर 1 का है, कोई भी फसल है, धान की है, गेहूँ की है, सरसों की है, जो भी फसल है वो 1 नंबर की है, उसे वे खरीदते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। उसे ना फिर कोई बढ़िया पूछता, ना कोई और पूछता, वो उसकी मिट्टी प्लीट होती है। तो वैसे आपकी मांगे क्या है? मांगे ये है कि भाई जो है ना, ठीक भाव मिले, ठीक काम करें। ये NSE है जो भाव सरकार कर रही है, उससे एक ने पीछे पैसा कम कोई खरीदे ही नहीं, उससे कम ऊपर तो कोई खरीदे, नीचे कोई नहीं खरीदेगा, चाहे वो व्यापारी है, चाहे बनिया है, चाहे कोई है। और जो ये हरियाणा और पंजाब आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि उनको मिल ही नहीं रहा किसान को कुछ। अगर किसान को कुछ मिलता तो क्यों सर्दी में वो बौछारे उठते? बॉर्डर पे मारे हैं उनको, डंडे मारे हैं बेचारों को। बड़े बड़े बुढ़े आदमी हैं, धक्का देते हैं ऐसे, टेलीविजन में दिखता है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ठंडे पानी के बौछारे मार रहे हैं। उसमें 70 साल का किसान भी है, बुजुर्ग भी है। अरे नमूनिया हो गए, मर गए तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा? कुछ नमूनिया हो जाए, कुछ कोरोना का डर हो जाए, उन्हें तो मरना है। और जैसे प्रशासन है ये उन पे पाबंदी लगा रहे हैं कोविड की वजह से कि इतनी भीड़ ना आए दिल्ली में। हाँ जो दिल्ली में लगाओ तो ऐसी, पर ये भी जल जरूर से निकाले जब अपनी मेजोरिटी तो दिखाना ही चाहो। बिहार में इलेक्शन होया जब कोई पाबंदी नहीं लगी, अब जब किसान पर तो पाबंदी लगा दी, कोविड है फलान तकड़ा। बिहार में इलेक्शन होया जब कोई कोविड नहीं था, कोई वायरस नहीं था, कोई कोरोना नहीं था। अब कोरोना भी आ गया, वायरस भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये तो 15-20 दिन पहले की बात है, ज़्यादा भी तो नहीं है। सरकार से ये भी तो पूछो ना आप कि भाई वो तब कहाँ गया था, तब गैदरिंग क्यों हो रही थी? वैसे दिल्ली की कृषि क्यों नहीं एकजुट है इस बात पर? दिल्ली में कृषि बची ही कहाँ है? दिल्ली में तो कृषि बच नहीं रही, थोड़ी ही बची हुई। उनके साथ कौन होगा? लैंड पूलिंग पॉलिसी आई, उससे अर्बनाइज कर दिया, शहरीकरण कर दिए। खेती की ना हमें कोई सुविधा, सब्सिडी मिलती किसी चीज़ में, कोई चीज़ नहीं मिल रही। जैसे सरकार बताती है कि किसानों को लोन दिया जा रहा है, बहुत सी स्कीमें निकाली जाती में है। कोई लोन नहीं मिलता, सरकार सब्सिडी किसी चीज़ पर ही सब जल। हरियाणा दूसरे, या तो अब हमारे गांव जो थे लैंड पॉलिसी आई, उसमें 95 गाँव वो भी शहरीकृत घोषित। अब हमें कोई सहूलियत नहीं। जैसे ये जो लागत लगाई जाती है कृषि के समय पे, आप लोग जो लागत लगाते हैं, चाहे वो धान की उगाई हो या फिर गेहूं की उगाई हो, तो उसमें जो लागत लगती है उतना हो पाता है क्या, वापस मिल पाता? वो तो चाहे फिर भाव वह तो एक मिलता बात है। बताओ, मिलता उतना ही है जो लागत लगी। बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे? कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसमें एक लागत मिलने है, गुजारा थोड़ा ही हो जाएगा। हमारे बच्चे की मजदूरी को उसमें खेत में करते हैं, वहाँ मजदूरी भी ना मिलती हमारे बच्चों को।